वो तो चंद रोज की वो है, 5 साल रह लेगा कोई, 7 साल रह लेगा कोई, मेंबर बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, और ये ताउमर है। नहीं, विधायक भी काजी की जिम्मेदारी बहुत है हमारे कस्बे में। जरूर हम शहर काजी जो हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं हैं, हम तो पूरे कस्बे के हैं। इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं। आज हमारे साथ मौजूद है रामपुर मनियारान के शहर काजी काजी नदीम उल हक साहब, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के जितने प्रोग्राम होते हैं या बहुत सारे ऐसे मसाइल भी अक्सर पेश आ जाते हैं, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं। ना सिर्फ हिस्सेदारी करते हैं बल्कि उन मसलों को सुलझाते भी हैं। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छा काजी नदीम साहब, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, ईद भी आ रही है और हमारे दूसरे जो धर्मों के लोग हैं उनके भी त्योहार हैं, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने हर बार कोशिश ये की है कि हिंदू मुस्लिम के जो त्योहार हैं वो आपस में भाईचारा कायम रहे और आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर उन्हें त्योहारों को मिलकर मनाया जाए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये त्यौहार हिंदुओं का है तो हम क्यों खड़े हों, और हमारा है तो हिंदू क्यों खड़े हों। लेकिन हमारे कस्बे की एक तहजीब एक ये रही है, परंपरा यहाँ की, कि हिंदू त्यौहार है तो मुस्लिम साथ खड़े रहे, और मुस्लिम त्यौहार है तो हिंदू हजरात हमारे जो भाई हैं वो हमारे साथ खड़े रहे हर त्यौहार। अच्छा, ऐसा भी देखने में आता है कि पहले के मुकाबले अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हिंदू मुस्लिम के होते थे एकता को लेकर के, उनमें कुछ कमी महसूस होती दिखाई देती है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जो अब हमारी नौजवान तबका है, कुछ साल से उसमें बहुत जहर घोल दिया गया हिंदू और मुस्लिम का, जबकि जो सेकुलर हिंदू समाज के लोग हैं वो आज भी हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठकर अपने प्रोग्राम तय करते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा है कि हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं हमसे पूछे भाई रमजान तो नहीं है, ऐसे भी होता है। अब ये क्योंकि ये नस्ल जो नई आई है, ये 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के बच्चे, इन्होंने जरा सा इसको वो किया है, लेकिन सेकुलर लोग आज भी अपनी जगह पर कायम हैं। हिंदू भी और मुस्लिम भी वो एक साथ बैठते भी हैं, प्रोग्राम भी तय करते हैं। जहां तक आपने सवाल किया कि ये प्रोग्राम आपस में क्यों नहीं होते, इसमें भी थोड़ी सी गलतियां हम लोगों से हुई हैं। वो चाहे हिंदू हजरात हों चाहे मुस्लिम हजरात हों, आपस में थोड़ा सा खिंचाव हुआ। हालात इस तरह से बनाए गए इसके मुल्क के, खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के, कि इसमें जरा सी नफरत घुली। लेकिन हमारे कस्बे में अल्लाह का करम एहसान ये है कि आज तक कोई किसी किस्म की कोई नफरत, कोई आपस में इख्तलाफ ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा जो आप लोग हैं, आपकी उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं या कुछ पुराने दौर के हैं, तो वो तो बहुत ही सही है, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी है कुछ उनके दिलों में फर्क आ गया, तो इस फर्क को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, फर्क को दूर ऐसे किया जा सकता है, जहां मेरा बच्चा अगर खराब हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं उसको सही करूं। जहां दूसरे समुदाय से तो बच्चे खराब हो रहे हैं या अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उनको सही राह पर लाएं। और ये जो हिंदू मुस्लिम की खाई हमारे मुल्क में या हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में ज्यादातर खोद रही है, कि खाई बना दी गई है, इसको बांटने का काम भी हम ही लोग करेंगे, हिंदू भी और मुस्लिम भी मिलकर आपस में। अच्छा काजी साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या आपने इतने वक्त में कभी खुद ऐसा पर्सनल तजुर्बा किया है कि वाकई दिलों में फर्क आ गया? कुछ तजुर्बा आपका रहा हो? जी, मैंने, अब मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। पहले ऐसा होता था कि कोई बात अगर किसी बच्चे ने आपस में, 2 बच्चों में हो गई, तो उसको बैठ करके आपस में सॉल्व कर लेते थे। कई बार हुआ ऐसा रामपुर के अंदर जी। लेकिन अब फर्क ये आ गया कि एक मेजॉरिटी जिसको कह देना चाहिए वो सामने आती है और वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, चाहे वो जायज है, जो बात जायज कर रहा है उसके खिलाफ भी वो लोग खड़े हैं। ये फर्क अब आया है। ये फर्क आप महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करता हूँ। अच्छा, आप शहर काजी हैं, शहर काजी का जब नाम आता है तो लोगों के जहन में एक छवि बनती है, लेकिन वही एक सवाल ये भी आता है सामने, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई अगर शहर काजी है तो सिर्फ सीधे तौर पर मैं कहूँ कि ये 2 रकात नमाज पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ ये ईद पर पढ़ा देंगे और या फिर ईद उल अजहा पर पढ़ा देंगे, इसके अलावा शहर काजी का कोई रोल नहीं होता। क्या इसमें
इस पर रोशनी डालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए लोगों की सोच है ये, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है मेरे आबा व अजदाद से कि जितने भी कोई मामले होते थे हिंदू मुस्लिम के, हम लोग बैठ के सॉल्व कराते थे उसको, आज भी कराते हैं। हमारे प्रदीप चेयरमैन हैं जी, मेरे बहुत अच्छे गहरे संबंध है। मतलब दूसरे जो समुदाय के सम्मानित लोग हैं उनको साथ लेकर के आप मसलों को हल बिल्कुल करते हैं। कोई मसला हमारे साथ आता है वो लोग खड़े होते हैं, हमारे उनके साथ आता है हम लोग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है। ये 2 रकात नमाज जो आपने पूछा है, ईद और बकरीद कि साहब ये तो 2 रकात पढ़ा दी इन्होंने नमाज, हमारी ईद और बकरीद की नमाज पढ़ा दी। हमारी, हम तो प्रशासन हमारे साथ, सब कंधे से कंधा मिला के हम लोग प्रशासन के साथ चलते हैं। जितने भी अधिकारी आते हैं हमसे संपर्क में रहते हैं, हम उनसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 2 ईद और बकरीद कहीं बाद निकलेंगे और उसके बाद हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम तो 24 घंटे अवेलेबल हैं, किसी का भी कोई मसला हो जायज बात के लिए हम अड़ते हैं। तो आप मतलब मुस्लिम मसाइल को ही हल कराते हैं या दूसरे लोगों की भी? नहीं नहीं, सबके, ऐसा नहीं है। अगर कहीं मनमुटाव है किसी में, 2 परिवारों में मनमुटाव हो जाता है, ये भी परिवार ही है। हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, जैसे तो परिवार है, परिवार में ही मनमुटाव होता है, उसको भी सॉल्व कराते हैं बैठ के। अच्छा, आप शहर काजी हैं, मामलों को हल कराते हैं, समस्याओं को दूर कराते हैं और दूसरे लोगों का भी जो सम्मानित लोग हैं उनको साथ लेते हैं। तो ऐसे में आपके मन में कोई तमन्ना है कि सरकार की तरफ से भी शहर काजी को कोई ऐसा कुछ प्रोत्साहित किया जाए? देखिए ऐसा है, ये लालच तो कभी दिमाग में मेरे आया ही नहीं। लालच नहीं कि नहीं, एक ये मैं आपको उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। मेरे बड़े काजी थे, उनके बड़े काजी थे, उनके बाद ये जिम्मेदारी हम पे आई हैं, हम उस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो तो नहीं बन सकते हम जो पिछले हमारे आबा अजदाद रहे, लेकिन हम उसको नकल कर रहे हैं उनकी, उस पर पूरा अल्लाह उतार भी रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। रही अधिकारियों की बात, जितने भी यहाँ पर अधिकारी आते हैं हमसे संपर्क भी करते हैं, हम उनके संपर्क में भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी कोई बात हो तो हमें नजरअंदाज वो लोग करें, ऐसा भी नहीं है। हम अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं। पुलिस प्रशासन अधिकारी का आपको बराबर सहयोग मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और आप भी उनका सहयोग करते हैं? हम भी उनका सहयोग करते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई शांति समिति की होती है या कोई और मैटर हो जाता है, तो उसमें वो लोग हमें फोन करके बुलाते हैं। हम कोई हमारी समस्या होती है हम उन लोगों को अवगत करा देते हैं। अच्छा, शहर काजी तो तकरीबन सभी जगह होते हैं कि जिम्मेदार कह सकते हैं, औहदा कह सकते हैं, भले ही ऑफिशियली नहीं है, लेकिन एक कौम के एतबार से माना जाता है कि शहर काजी, तो शहर काजी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, अगर आप इसे खुलकर बताना चाहें? देखिए, शहर काजी की जिम्मेदारी बहुत है। हमारे कस्बे में जरूर हम शहर काजी जो हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं हैं, हम तो पूरे कस्बे के हैं। उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं। हम तो सबके हैं और सबका ही प्यार हमें मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही हमें ज्यादा वो मिलता है। हमारे बराबर के शरीक हिंदू भाई भी हैं, हमारे सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग हैं। अच्छा काजी नदीम साहब, आपको इतनी इज्जत मिलती है, प्रशासन भी आपकी बहुत कद्र करता है क्योंकि आप उनका सहयोग करते हैं। तो मैं एक सवाल ऐसा ही करना चाहूंगा, है तो जरा हट करके, कभी जहन में ख्याल नहीं आता कि कोई इलेक्शन लड़ लूं? देखिए ऐसा है, वो फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है। ख्याल इसलिए नहीं आता कि जो मजा मेरा इसमें है, जो मुझे मेरे आबा व अजदाद से मुझे मिला है और मेरे कस्बे ने मुझे प्यार से इस मौके पर बिठाया है, वो तो चंद रोज की वो है। 5 साल रह लेगा कोई, 7 साल रह लेगा कोई, मेंबर बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, और ये ताउमर है। नहीं, विधायक भी बन सकते हैं? नहीं नहीं, मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ। मेरे पास सब पार्टियों के लोग आते हैं, सबसे मेरा ताल्लुक है, सबसे बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। मैं सब लोगों पॉलिटिक्स में जाने का कोई ख्याल है नहीं? नहीं, वैसे शोर मचा दी लोग कि भाई काजी नदीम तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, ये तो लोग हैं, उनका प्यार है, वो प्यार में ही तो मुझे कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ लें, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलता, उस रास्ते को अच्छा नहीं मानते। देखिए ऐसा है, मैं एक बहुत साफ छवि का आदमी हूँ। अल्लाह का करम, उसका एहसान ये है कि आज तक मैंने कोई नाहक बात किसी के लिए नहीं कही। हक बात पर अड़ता हूँ, चाहे उसके लिए अंजाम कुछ भी हो। और राजनीति में आने के बाद, बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि राजनीति में आने के बाद आदमी थोड़ा सा दोनों कंधों पर हाथ रख के चलता है, वो मुझे पसंद है।
वो मेरा ज़मीर उसके लिए मुझे इजाज़त नहीं देता। मतलब आपका जो अंदाज है वो बेबाक है, बेबाक। जो कहना जो करना बेबाक है, बिल्कुल पॉलिटिक्स के उसूलों में नहीं उलझना चाहते नहीं, कि नहीं। सीधे तौर पे कहेंगे दांव पेच में। नहीं उस दांव पेच में मैं अपने आप को नहीं फंसाना चाहता, फिर मैं हक इंसाफ की बात नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा लास्ट का आपसे ये सवाल है कि जैसे माहौल चल रहा है, बहरहाल कस्बे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने अभी जिक्र उत्तर प्रदेश का किया, कुछ और जगहों पे भी आप हालात देखते हैं, उसमें आप कोई ऐसा पैगाम खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के लिए देना चाहें? देखिए, मेरी सब मुस्लिम नौजवान से खास तौर से दरख्वास्त है कि ये रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आज 14वां रोजा है जी, चंद 16 दिन अभी हमारे पास और बाकी हैं अल्लाह की इबादत के लिए। इसमें हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें, खास तौर से नौजवान मेरे भाई मेरे बच्चे, उनसे भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अल्लाह को याद करें। कुछ पता नहीं है कि अगले साल के हम होंगे कि नहीं होंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा, ज़रूरी नहीं, मौत तो बरख है, सबको आएगी, सबको इस दुनिया में फ़ानी है, जाना है, फना हो जाएंगे। ये उम्र के लिहाज से तो मौत नहीं आती, कब वक्त मेरा आ गया, कब किसी और का आ गया, आज बच्चे चले गए, कल हम बैठे हैं, हमारा नंबर आएगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त यह है कि अपने काम पर और अपने ईमान पर, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खाली लफड़ों में इसमें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नुकसान की तरफ ले जाएगा बजाय फ़ायदे के। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है, आपस में त्यौहार आ रहा है ईद का, उसमें भी ज़रूरी है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, अपनी ईद मनाएं, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रखे, और जितनी भी कोशिश हो सकती है अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को रुजू करें। यानी खुदा से दिल लगाएं, मेहनत करें, एजुकेशन हासिल करें, और जो बुरे काम है उनसे बचें। रमजान के अलावा भी मतलब पूरी जो भी खुले दिन हैं वैसे दिन हैं, उसमें आराम से वो करें। अच्छा, जैसे एक ये भी कि ईद आ रही है, आप शहर काजी हैं, तो उसके बारे में कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए, ऐसा है, अभी ईद में क्योंकि अभी 16 दिन जी बाकी हैं, सफाई व्यवस्था ईदगाह की जो है वो हमारी कमेटी हम लोग देखते हैं, जिसमें जिम्मेदार और लोग भी हैं हमारे साथ। और 2-3 दिन पहले वहाँ सफाई व्यवस्था जब हो जाती है, फिर हमारे जो अधिकारी हैं, हमारी एसडीएम हैं, हमारे ईओ नगर पंचायत हैं, या हमारे थाना स्टाफ है, ये लोग उसका इंस्ट्रक्शन करते हैं ईदगाह का। तो वहाँ कानूनी व्यवस्था जो जिस चीज़ की कमी हमें दिखती है, वो चाहे नगर पंचायत से मुताल्लिक हो या प्रशासन और शासन से मुताल्लिक हो, हम उन लोगों को अवगत कराते हैं, वो हमें सहयोग करते हैं। तो ये थे काजी नदीम हमारे साथ, इनसे हमने बात की, पॉलिटिक्स के बारे में बात की और बहुत सारी ऐसी बातें की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।